अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हबीबुर रहमान बेग है। 5 मरला हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इन 2024। अगर आप 2024 के अंदर एक घर बनाना चाहते हैं, वो भी 5 मरले का डबल स्टोरी, तो इस वीडियो के अंदर आपको उसकी कॉस्ट शेयर की जाएगी। एक एक चीज के बारे में बताया जाएगा कि ईंटें आपकी कितनी लगेंगी, सीमेंट कितना लगेगा, सरिया कितना लगेगा, उसके अंदर एल्यूमिनियम की विंडोज के ऊपर कितना खर्चा आएगा, उसके ऊपर और डिफरेंट जो चीजें होती है, सिरामिक टाइल्स हो जाती हैं या मार्बल हो जाता है या आपकी सीलिंग हो जाती है, तो उसके ऊपर क्या खर्चा आएगा 2024 के एंड में तकरीबन। ठीक है जी, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो गई हैं आफ्टर बजट। जो 2024-25 का जो बजट आया उसके अंदर बहुत ज्यादा जो प्राइसेस है हर चीज की, फूड आइटम से लेके कंस्ट्रक्शन आइटम तक हर चीज महंगी हो गई है। और वो कितनी महंगी होगी और कॉस्ट अब कितनी है, इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आप कॉस्ट को ना सिर्फ ये कि सेव कर सकते हैं बल्कि ठेकेदारों की ब्लैकमेलिंग से भी बच सकते हैं। ठीक है जी, वीडियो को कंप्लीट देखें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। सबसे पहली जो चीज है वो ये है ब्रिक्स, जिसे कहते हैं ईंटें। एक घर पाकिस्तान इंडिया के अंदर आज भी ब्रिक्स की मदद से बनता है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी वो पुराना सिस्टम राइज है जो हजारों साल से चल रहा है। इसमें भट्टे के अंदर ईंटें बनती हैं और ईंट का जो साइज होता है ना, 9 इंच की लंबाई होती है और 4.5 इंच चौड़ाई होती है और 3 इंच ऊंचाई होती है। ये जो एक ईंट है आज के दिन में आपको मिलेगी 20 रुपए की ईंट, 20 रुपीज की एक ईंट मिलेगी। ए ग्रेड की जो सही तरीके से पकी हुई होगी और उसकी साइज, उसकी मतलब क्वालिटी अच्छी होगी। ठीक है जी, वो 20 रुपए की ईंट होगी। 40,000 ईंटें आपकी लगती हैं, लगभग 40-42,000 समथिंग ये इतनी ईंटें लगती हैं डबल स्टोरी घर के ऊपर। तो आपका तकरीबन 8 लाख रुपया खर्चा होता है ईंटों का। सबसे पहले जो ईंटों का खर्चा है दैट इज 8 लाख रुपया। दूसरा जो खर्चा है वो इंपॉर्टेंट खर्चा है, वो है सीमेंट का खर्चा। सीमेंट भी पाकिस्तान में 3 तरह के आते हैं, एक 53 ग्रेड का, एक 43 ग्रेड का और एक 33 ग्रेड का। 53 ग्रेड का जो सीमेंट होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, जल्दी सेटल हो जाता है, जल्दी जुड़ जाती है छत आपकी। तो वो आपको मिलेगा 1500 रुपए की एक बोरी। ठीक है, 1500 रुपीज की एक बोरी है। चूंकि 400 बोरियां लगनी है आपके डबल स्टोरी घर के ऊपर, इसमें आपके लेंटर भी शामिल है और इसके अंदर आपके प्लस्तर भी शामिल है, इसके अंदर आपके फर्श भी शामिल है, इसके अंदर आपकी दीवारों की चुनाई भी शामिल है। वो लगेंगे 6 लाख रुपया। 6 लाख रुपए का मतलब सीमेंट आएगा। आपने अगर इसी रेट के ऊपर, जो मैं रेट एंड पे आपको बताने वाला हूं, इसी रेट पे अगर आपने कंस्ट्रक्शन करवानी है तो इसी महीने आप मुझे ऊपर जो नंबर आएगा अपीयर होगा व्हाट्सएप, उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहां पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप लाहौर में रहते हैं और घर को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं या रेनोवेट करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको बहुत अच्छे रेट्स के ऊपर आपको कंस्ट्रक्ट भी करवा देंगे और रेनोवेट भी कर देंगे। ठीक है, और इसमें काफी एक्सपीरियंस है मेरा इसके ऊपर, क्योंकि मेरे वालिद इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर, और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बड़े बड़े डैम्स जो पाकिस्तान के अंदर बने हुए हैं मेरे वालिद साहब ने बनवाए हैं। अब आप आ जाए जी, जो 5 मरले का आमतौर पर घर होता है ना, उसकी जो लंबाई होती है वो होती है 45 फीट। कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहां पे लंबाई 50 फुट होती है, लेकिन चौड़ाई उसकी 25 फीट ही होती है। 25 फीट चौड़ाई होती है, यानी कि सड़क के ऊपर आपको 25 फुट चौड़ाई नजर आती है, जिसके ऊपर आपका गेट लगता है। और लंबाई या उसकी डेप्थ जो होती है प्लॉट की वो 45 फीट या 50 फीट होती है। मैं इस यहां पे जो जिक्र करने वाला हूं लाहौर के प्लॉट्स के बारे में बता रहा हूं, जो कि 25 फुट चौड़े होते हैं और 45 फुट लंबे होते हैं। आपको मेरे अगर वीडियोस देख रहे हैं ना कंस्ट्रक्शन के पुराने वीडियो, वो 2018 के, 2019 के और 2020 के, आपको कम से कम 400 वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें मैंने बुनियादों से लेके छत तक लेंटर डालने का तरीका और सीलिंग करवाने का तरीका, फिर सीलिंग कैसे बनती है, फिर मार्बल कैसे लगता है, मार्बल कैसे सिलेक्ट करना है आपने, ईच एंड एवरीथिंग मैंने सिखाया उसके अंदर। क्योंकि मेरे वालिद साहब बिल्डर थे, मतलब इंजीनियर थे और कंस्ट्रक्शन के वाले से काम करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, और मेरे जितने भी अंकल्स हैं, रिश्तेदार हैं, वो सारे भी इंजीनियर्स ही रहे हैं। तो इसलिए कंस्ट्रक्शन का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है मेरा, और मेरे खानदान के अंदर भी कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होती रही है। नेक्स्ट चीज है स्टील, जिसे सरिया बोलते हैं। आज के जमाने में सरिया जो है ना वो 270 रुपए पर किलोग्राम मिलता है। ये 60 ग्रेड का सरिया होता है जो फ्लेक्सिबल होता है, यानी इतना स्ट्रेच हो जाता है, जैसे सोना स्ट्रेच हो जाता है इसी तरह सरिया भी स्ट्रेच हो जाता है, टूटता नहीं है। अगर ए ग्रेड का हो, 60 ग्रेड का हो और अच्छा मतलब हो। अगर आप बी ग्रेड का सरिया लेते हैं तो वो टूटने का खतरा होता है। 270 रुपए किलो के हिसाब से तकरीबन 2200 किलो से लेके 2500 किलो तक सरिया आपका लगेगा, जो कि 7 लाख रुपए का लगेगा। सरिया ना सिर्फ ये कि लेंटर में डलता है, बल्कि आपके जो डोर फ्रेम्स हैं, जो चुगाठी होती हैं या खिड़कियां होती हैं, उसके ऊपर बीम्स भी डलते हैं। ऐसे ना बीम डलते हैं
जिसके अंदर आधी आधी इंच के सरिये डलते हैं, 3 सरिये नीचे होते हैं, 2 सरिये ऊपर होते हैं, और हर 6-6 इंच के बाद या 1-1 फुट के बाद एक रिंग डलता है। अगली चीज है जी सैंड, जिसे कहते हैं रेत। लाहौर के अंदर रेत आपको मिलती है रावी से, और स्पेशली उन दिनों में जिन दिनों में सैलाब आया होता है, जुलाई अगस्त के महीने में। तो ये जो रेत है ना, ये 50 रुपए फुट के हिसाब से 2000 फुट आपको रेत लेनी पड़ेगी। ये 1 लाख रुपए की रेत मिलेगी। नेक्स्ट थिंग इज लेबर। लेबर यानी कि ठेकेदार की फीस, जिसमें आपके मिस्त्री की तनख्वाहें भी शामिल है, आपके मजदूरों की तनख्वाहें भी शामिल है, और भी ईंटें उठाने वालों की तनख्वाहें भी शामिल है, और ठेकेदार की अपना प्रॉफिट भी शामिल है। ये सारा कुछ मिला के ठेकेदार विल टेक 1.4 मिलियन यानी 14 लाख रुपया लेगा आपसे। डबल स्टोरी घर बना के देगा, ऊपर एक छोटी सी ममटी बना के देगा, सीढ़ियां बना के देगा, सीलिंग लगवा के देगा, ये सारा कुछ वो करके देगा 14 लाख रुपए में। ठीक है। अगली चीज है इलेक्ट्रिक वर्क। इलेक्ट्रिक वर्क के जो पाइप्स हैं, इलेक्ट्रिक पाइप्स वगैरह, और साथ डब्बियां, बॉक्सेस, उसका जो काम है इलेक्ट्रिशियन का, ये सारा कुछ मिला के आपको 4 लाख रुपया खर्चा पड़ेगा। अगली चीज है डोर फ्रेम्स। डोर फ्रेम्स कहते हैं चुगाट को, जो कि आपको लोहे की चुगाटियां होती हैं, जिसके ऊपर आजकल जंग नहीं लगता, वो आप लगवा सकते हैं। 1.5 लाख रुपए की आपको 10 से 12 चुगाटियां आपको चाहिए होंगी, तो ये 1.5 लाख रुपए की लगेंगी। उससे अगली जो चीज है वो है सेफ्टी ग्रिल्स। ये आपने 3 सूत्र की सेफ्टी ग्रिल्स लगवानी है अपनी खिड़कियों के अंदर, खिड़कियों के साथ। मतलब एक तो खिड़की तो लगेगी ना एल्यूमिनियम की, लेकिन उसके साथ एक सेफ्टी ग्रिल्स आप अंदर वाली साइड पे लगाएं, ताकि अगर कोई चोर आए तो वो ग्रिल्स के अंदर, यानी ग्रिल को तोड़ नहीं सकता इतने इजीली, क्योंकि लोहे की ग्रिल्स होंगी। तो वो 1.5 लाख रुपए की आपको कोई 10 से 12 ग्रिलें आपको चाहिए होंगी अपने घर में, तो वो आपकी 1.5 लाख रुपए में लगेंगी आज के दिन में, 2024 के अगस्त के महीने में। अगली चीज है सैनिटरी पाइप्स। सैनिटरी पाइप्स में सबज रंग के पीपीआरसी के 25 mm के और 32 mm के और 40 mm के पाइप्स होते हैं। फिर साथ ही पीवीसी के, प्लास्टिक के पाइप्स होते हैं जो कि गटर में जाते हैं। वो 4 इंच के आपके बाथरूम के अंदर लगते हैं, और 6 इंच से लेके 9 इंच तक के आपके मेन जो गटर होते हैं ना, जो आपके घर के बाहर एक होदी होती है, वहां से लेके आपके आखिरी बाथरूम तक कि जो पाइपिंग होती है वो कम से कम 6 इंच मोटाई की वाली, यानी कि उसका डायमीटर होता है 6 इंच या 9 इंच। 6 इंच वाला लगवाएंगे तो वो बंद होने का खतरा होता है, अगर 9 इंच वाला लगवाएंगे तो बंद होने का खतरा कम होता है, लेकिन उसकी कॉस्ट 6 इंच से डबल होती है 9 इंच वाले की, क्योंकि उसकी चौड़ाई ज्यादा होती है और उसके अंदर गंदा पानी जो है ना वो डबल से भी ज्यादा चला जाता है। ठीक है। अगली यानी कि आपको फ्लो में रुकावट नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। और आई विल रिकमेंड यू कि बड़ा पाइप हमेशा लगवाएं, ताकि अगर बारिश होती है, सैलाब का मौसम आता है, तो आपके घर के अंदर पानी रुके ना। अगली चीज है जी बाथरूम, शावर, मिक्सर्स और बाथरूम के जो चीजें होती हैं वो सिरेमिक के आपको पता है कमोड होते हैं, बेसिन्स होते हैं, फिर बाथरूम के शावर होते हैं, मिक्सर होते हैं, टूटियां होती हैं। ये 5 लाख रुपए का इसके ऊपर खर्चा है, जो नजर आ रहा है आपको। बाथरूम शावर सिरेमिक ये आपके 5 लाख रुपए में लगेंगे। मार्बल या टाइल्स आपकी लगेंगी 7 लाख रुपए में। और डोर प्लस कबर्ड्स जो हैं वो वुड वर्क मतलब आपका 9 से 10 लाख रुपए में लगेगा। और एल्यूमिनियम की जो विंडोज हैं वो आपको लगेंगी 1.2 मिलीमीटर की, अगर आप विंडोज लेते हैं ना जरा मोटी, और उसके अंदर शीशा भी थोड़ा अच्छा मोटा लेते हैं, तो 5 लाख रुपए की आपकी विंडोज बनेगी। टोटल आज के दिन यानी अगस्त 2024 के अंदर 5 वाला डबल स्टोरी घर के ऊपर आपके लग रहे हैं 90 लाख रुपए। तो 90 लाख रुपए में आपको ईंटों से लेके आपको एल्यूमिनियम तक और फॉल्स सीलिंग तक ये सारा कुछ हो जाएगा। इवन इसके अंदर पेंट भी हो जाएंगे, इसके अंदर वॉलपेपर्स भी हो जाएंगे, ये सारा कुछ हो जाएगा आपका 90 लाख रुपए में। अगर आपने करवाना है तो ऊपर जो नंबर अपीयर हो रहा है इसके ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल ना कीजिएगा। तो अगर आप करवाना हो तो हम आपका काम भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना किसी के साथ, तो जो उस पर रेट्स होते हैं, और अगर रेट चेंज ना हो तो उसी रेट के ऊपर आपको ये ही एस्टिमेट के तहत घर बना के दे दिया जाएगा। लेकिन अगर अचानक किसी भी वजह से गवर्नमेंट के बजट मिनी बजट आने की वजह से सीमेंट की बोरी 1500 से बढ़ के अचानक 2000 रुपए की हो जाती है, या सरिया आज जैसे आपको पता है 270 रुपए का किलो है, 270 से बढ़ के 350 रुपए किलो हो जाता है। या फिर ईंटें जो है वो 2000 रुपए की 20,000 की 1000 ईंट है, तो 20,000 से बढ़ के 25,000 रुपए की ईंट अगर हो जाती है तो कॉस्ट आपकी 25 से 30% बढ़ जाएगी। फिर आपका खर्चा 90 लाख नहीं होगा, बल्कि आपका खर्चा उससे 25% बढ़ के 1 करोड़ 20 लाख या इस तरह करके हो सकता है। वो जब भी आप एग्रीमेंट करें ना किसी भी ठेकेदार के साथ, तो ठेकेदार आमतौर पे आपसे एग्रीमेंट में लिखवा लेते हैं कि अगर अचानक कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई तो हमें भी प्राइस बढ़ाने का हक है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर भी यही करते हैं। जब वो गवर्नमेंट से ठेका लेते हैं ना किसी सड़क का
या किसी बिल्डिंग का, और अगर अचानक ठेका लेने के महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद सीमेंट का रेट, बजरी का रेट, रेत का रेट बढ़ जाए, तो वो फिर क्या करते हैं, वो फिर गवर्नमेंट को कहते हैं जी हमारे भी ये एस्टिमेट में इजाफा हो गया, कॉस्ट में इजाफा हो गया, और इसलिए हमारा भी आप इंक्रीज करें। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन, वीडियो के नीचे, वीडियो को ऊपर स्क्रॉल करें, नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर 15 से 20 आपको वीडियोस मिल जाएंगे मेरे पुराने, जिसके अंदर मैंने हाउस कंस्ट्रक्शन का तरीका A to Z बताया हुआ है। ये फाउंडेशन कैसे बनती है, फिर उसके ऊपर ब्रिक वर्क कैसे होता है, उसके ऊपर फिर लेंटर कैसे डलता है, उसके ऊपर चुगाठें कैसे लगती हैं, उसके ऊपर खिड़की के लिए जगह कैसे छोड़ते हैं, उसके ऊपर बीम्स कैसे डलते हैं, बीम्स कैसे बनते हैं, फिर लेंटर के लिए शटरिंग कैसे होती है, शटरिंग के ऊपर फिर आप प्लास्टिक की शीट कैसे बिछाते हैं, फिर सरिया कैसे बांधते हैं, फिर उसके ऊपर भराई कैसे करते हैं, यानी कि लेंटर कैसे डालते हैं, ये सारा तरीका बताया जाएगा। लेंटर के अंदर जो पाइप है बिजली के वो कैसे डलते हैं, फिर उसके बाद लेंटर खुलता कैसे है, उसको पानी कैसे लगाया जाता है, बाद में उसके फर्श कैसे बनते हैं, उसके फर्शों के अंदर जो सीवरेज के पाइप्स हैं, गटर के पाइप्स हैं, वो कैसे डलते हैं, पीपीआरसी के जो पानी के पाइप्स हैं वो कैसे डलते हैं आपके किचन में, बाथरूम्स में, ईच एंड एवरीथिंग। फिर मार्बल की टाइल्स कैसे लगती हैं, वॉलपेपर्स कैसे, वुड वर्क कैसे होता है, सारा कुछ मैंने अपने वीडियोस में 400 के करीब मेरे वीडियोस हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में वो आप देख सकते हैं और जान सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको लाइक कर दिया करें, क्योंकि मैं आपके लिए यही वीडियोस बनाता हूं। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।